अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज हम स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस यानी एक सेंटेंस बनावट के लिहाज से कितने किस्म का हो सकता है उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर के लिहाज से यानी साख्त या बनावट के लिहाज से सेंटेंस की तीन इकसाम होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इनको वन बाय वन देखते हैं जी। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है, जो कंप्लीट सेंस दे रही होती है, यानी एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मस्ट होता है। एग्ज़ाम्पल देख लें, ही राइट्स अ लेटर। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा होता है जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ज़हन नशीं रहे कि सिंपल के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट अज्जा को, दो इंडिपेंडेंट जुमलों को आप मिला रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं। वहाँ इसको फर्दर हम देखेंगे। फैन बॉयज़ अभी आप माइंड में रख लें उसको। इसके अंदर फॉर, एंड, और, बट, और, येट, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, आई वांट टू लूज़ वेट। आप देखें ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है कि मैं अपना वज़न कम करना चाहता हूँ, खोना चाहता हूँ वज़न। आई ईट चॉकलेट डेली, मैं रोज़ाना चॉकलेट खाता हूँ। ये दो इंडिपेंडेंट है। येट दरमियान में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने हम इनको मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने मानी को बयान करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती है, उस पे मुनहसर होती है, उस पे उसका सारा दारोमदार होता है। अकेली डिपेंडेंट क्लॉज अपना मानी वाज़े नहीं कर सकती, इसलिए तो उसको डिपेंडेंट कहते हैं, यानी किसी पे मुनहसर है, आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। देख लेते हैं जी इसकी एग्ज़ाम्पल, आई वॉश्ड द कार। अब इसमें आई वॉश द कार, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो आपको मानी वाज़े हो गया होगा, मुझे भी वाज़े हो गया, सबको वाज़े हो जाता है कि मैं कार साफ़ करता हूँ, मैंने कार साफ़ की, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आफ्टर आई केम होम, उसके बाद मैं घर आया। अब अगर ये दूसरा पोर्शन जुमले का देखते हैं, आफ्टर आई केम होम, ये डिपेंडेंट है। इस अकेला अगर मैं यही पढ़ता हूँ, आफ्टर आई केम होम, बाद में मैं घर आया, इससे सवाल जहन में आता है तो फिर क्या हुआ? तो ये अकेला कंप्लीट माने नहीं दे रहा, सेंस बिल्कुल कंप्लीट जहन में नहीं बन रही, लिहाजा ये पहले वाले पे डिपेंड करता है। इसको ऊपर मैंने डेफिनेशन में डाला हुआ है कि यूजली डिपेंडेंट क्लास बिकॉज, ऑल दो, इफ़, व्हेन, इस तरह की वर्ड से स्टार्ट होती है, तो ये भी माइंड में आप रख लें, इसको देख सकते हैं आप। अब सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिला के एक चौथी किस्म के जुमले भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ये तीन किस्म ही होती हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिला के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। अब कंपाउंड के लिए शर्त ये थी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि दो इंडिपेंडेंट भी होंगी और एक डिपेंडेंट भी होगी, जो कि कॉम्प्लेक्स की फ़ीचर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एट लीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट आपको मिलेंगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगी। इट इज़ डार्क बट वी विल ट्रैवल इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट।
अब इट इज़ डार्क, वी विल ट्रैवल, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, अपना मानी मुकम्मल करती हैं। अब अंधेरा है, इट इज़ डार्क, वी विल ट्रैवल, हम जाएंगे, हम सफ़र करेंगे, तो बात मानी मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगरचे ये मुश्किल है, अब अकेला ये पढ़ा जाए, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो इट इज़ रियली हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये एफ़र्ट समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।